बात ऊष्मा की चल रही है, हीट की चल रही है। हीट एक एनर्जी है, ऊष्मा ऊर्जा है। जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। गर्मी के मौसम, जाड़े के मौसम, ये ऊष्मा के कारण ही मौसम बदलते हैं। तो जैसे बर्फ की सिल्ली, सिल्ली जानते हैं, बड़ा सा टुकड़ा जब बर्फ का होता है तो उसको हम सिल्ली बोलते हैं। जैसे किसी के घरों में कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली मंगवाई जाती है, उसको रख दिया जाता है छुपा करके। कहाँ पर? भूसे में। भूसा जानते हैं? भूसे में रखा जाता है, बोरे में लपेट के रखा जाता है, ऊन के कंबल में लपेट के रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? हम जाड़ों में मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जबकि गर्मी में बहुत हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं, लाइट कलर के वस्त्र पहनते हैं। तो जाड़ों में हम मोटे और गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, और गर्मी में हम हल्के और सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं, इसका भी जवाब आपको ढूंढना है। ढूंढिए, सर्च कीजिए, बिल्कुल उसमें का चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। अब बात सिल्ली की चल रही थी, बर्फ की सिल्ली। तो कहीं दूर से देखें, एक मोटा सा बर्फ का एक टुकड़ा रखा हुआ है, और इसको ध्यान से देखिए तो ऐसा नजर आता है कि इससे भाप निकल रही है। अब भाप तो पानी से बनती है, पानी है, पहले बर्फ है, वो पिघलेगा तो पानी बनेगी, पानी के बाद भाप बनेगी। लेकिन ये कौन सी प्रक्रिया है कि जिसमें सॉलिड, ये ठोस बर्फ की बहुत बड़ी एक सिल्ली रखी हुई है, उसको ध्यान से देखें तो उसमें से भाप निकलती हुई नजर आती है। क्या कारण है इसका? क्या आपने सोचा कभी? सोचना शुरू कीजिए, जो अलग सा लगे, अजीब सा लगे, उस पर ध्यान दीजिए, तब लगेगा कि आपको दिखाई देता है। क्या आपको दिखाई देता है? मेरा एक वीडियो देखिए जिसमें 2 लोगों की चर्चा मैंने की है, जिसमें उन लोगों को दिखाई देता था, जेम्स वाट और न्यूटन। इन लोगों ने देखा था, होता एक घटनाएं तो सबके जीवन में होती रहती हैं। क्या उसके पहले न्यूटन ने जब सेब को गिरते हुए देखा, क्या उसके पहले पेड़ से सेब नहीं गिरते थे? या जेम्स वाट ने जब केतली पर ढक्कन को उठते और गिरते देखा, तो क्या उसके पहले केतलियों के ढक्कन नहीं उठते बैठते थे? लेकिन दिखाई किसी को नहीं दिया। जिसको दिखाई देगा वही सर्वश्रेष्ठ बनेगा, आगे हीरो बनेगा, उसके पीछे लोग चलेंगे, पढ़ेंगे उसको लोग, सुनेंगे उसको लोग। तो आप भी जब सड़क पर निकलें, घर में बैठे हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हो रही होती हैं जो आप उसे ध्यान नहीं देते हैं। उनको देखिए, समझिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो जब ये घटना हमें ही थोड़ी दिखाई देती है, ये तो आपको भी दिखाई देती है। बर्फ की सिल्ली को देखा तो उसमें बर्फ, भाप निकल रही है। बड़ी अजीब बात है कि सॉलिड से भाप कैसे? भाई बर्फ को पिघल के पानी बनना चाहिए, भाप कैसे बन रही है? और आप देख भी रहे हैं, तो इसका कारण पता कीजिए, ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए, अपने इष्ट मित्रों से पूछिए, अपने अभिभावकों से पूछिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सर्च करके, आसानी से आपको ना मिले, आप थोड़ा दिमाग को चलाइए, क्योंकि इस माइंड का यूज जितना ज्यादा आप करेंगे पूरे जीवन में, आप उतना ही योग्य व्यक्ति बन जाएंगे, उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने माइंड का यूज करना कम कर दिया, जिस चीज का प्रयोग करना कम हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। तो मैं आपके माइंड को विकसित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर वो प्रश्न कहीं भी जो दिखे, उसका जवाब ढूंढना आपके बस में हो, आप देखते ही उसका मतलब समझ जाएं। और ये तभी होगा जब आपका माइंड प्रश्नों के जवाब ढूंढने लगेगा, उसकी आदत बन जाए प्रश्नों के जवाबों को ढूंढने की। तो मैं आज कुछ प्रश्न बताए दे रहा हूं आपको, उनके जवाब आप मेरे कमेंट में लिखिए, और मैं फिर उसके जवाब बताता रहूंगा बारी बारी से। मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए कि जब भी मैं इसका आंसर या कोई वीडियो डालूं
तो आप तक वो पहुंच सके और आप उसे समझ सकें, आपका अपना जवाब और मेरा जवाब मैच कर सकें। धन्यवाद।